दोस्तों, आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि हम एमएस एक्सेल के अंदर कैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका कैसे हम आउटपुट निकालते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि हम एक्सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन को 4 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो तरीके क्या होते हैं और उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। सो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आइए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हम अपने एमएस एक्सेल के वर्कबुक में आ गया हूँ। तो पहले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। पहला एग्जाम्पल तो बहुत ही नॉर्मल है। हमारे पास यहाँ पे जैसे दो नंबर्स दिए हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले सेल में मैंने लगाया इज इक्वल टू, देन मैंने इस सेल को लिया। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम कॉपी पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम एक्स सिंबल लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक्सेल के अंदर एक्स सिंबल काम नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे काम करेगा एस्टरिक। ठीक है। देन दूसरे सेल को लिया, यानी दूसरी वैल्यू को लिया हमने और किया एंटर। तो आप देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। ठीक है गाइज। देन आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टोटल हमें जो है कुछ बायर्स दिए हुए और ये हमें साइज दिए हैं, क्वांटिटी दी है प्रोडक्ट की। देन उसके बाद यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक मेरे पास यहाँ पे दे रखा है प्राइस। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी दे रखी है और प्राइस दे रखा है, तो मुझे इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ टोटल लेके आना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, एक तो मेथड हो गया कि मैंने जो अभी आपको बताया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल में लगाऊंगा इज इक्वल टू क्वांटिटी वाला सेल इंटू प्राइस वाला सेल, देन किया एंटर। तो ये आ गया। ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, देन ब्रैकेट ओपन। देन उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे क्वांटिटी वाले सेल को लिया, कॉमा प्राइस वाले सेल को लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल में लगाया, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ड्रैग कर दूँ। तो यदि हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं एक सेल में लगा के, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे टोटल में फॉर्मूला ड्रैग किया तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब हम इस सेल को एडिट करते हैं F2 की से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्राइस वाला सेल है ये ब्लैंक है। ऐसे आप नेक्स्ट सेल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी वाला सेल तो ठीक है, लेकिन प्राइस वाला सेल ब्लैंक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें तो प्राइस वाला सेल ये चाहिए। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में जाएंगे जहाँ पे हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया था, इसको हम करेंगे एडिट, और ये जो हमारा प्राइस वाला सेल है इसको यहाँ कर देंगे फिक्स। तो यहाँ पे फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो डॉलर साइन लगाने के लिए हम एक्सेल के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं F4। तो F4 की से हमने इसको फिक्स कर दिया। अब करेंगे एंटर। देन अब आप यहाँ से करेंगे इसको ड्रैग। ठीक है। तो ये सब के प्रोडक्ट आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपल या तो लगाएंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट, क्वांटिटी वाले सेल को लिया, देन कॉमा प्राइस वाले सेल को लेके इसको डॉलर साइन से कर दिया फिक्स। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, सिंपल क्वांटिटी वाले सेल को लिया, एस्टरिक यानी स्टार लगाया मल्टीप्लाई के लिए, देन हमने प्राइस वाला सेल लिया और इसको डॉलर साइन से कर दिया फिक्स। तो डॉलर साइन लगाने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे F4, देन करेंगे एंटर, और फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको कर देंगे ड्रैग। ठीक है गाइज़, अगर आपको यहाँ तक मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ऑल राइट गाइज, तो अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या करना है कि हमको यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। जैसे अभी तक हमने टोटल निकाला था, तो टोटल कैसे फाइंड आउट किया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दिया था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन है कि जैसे मुझे क्या करना है कि अगर क्वांटिटी के हिसाब से मुझे यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, कि अगर क्वांटिटी मान लीजिए 40 या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है डिस्काउंट हमारा निकल जाए टोटल में से, और क्वांटिटी 40 से लेस है तो उस केस में यहाँ पे आ जाए 0। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और फिर दूसरे केस में हम इफ के साथ प्रोडक्ट फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट वाले सेल में लगाया फॉर्मूला, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। देन यहाँ मैंने लगाया फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ़
देन ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, क्वांटिटी वाले सेल को लिया और यहाँ पे कंडीशन डाली ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कि अगर क्वांटिटी 40 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल है हमारा उसका 5% डिस्काउंट निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वाले सेल को लेंगे, फिर इनटू डिस्काउंट ले लेंगे 5%। ठीक है, क्वांटिटी कम है 40 से तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देन हम करेंगे एंटर। अब एंटर करने से पहले क्या है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला एंटर करने के बाद नीचे तक ड्रैग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो डिस्काउंट वाला सेल है ये हमारा हर जगह पे सेम रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट वाली जो वैल्यू है 5% इसको कर देंगे फिक्स। तो ये हमारा N6 सेल जो है ये डिस्काउंट वाला है तो मैंने इसको $साइन लगा के फिक्स कर दिया। देन करा एंटर। अब यहाँ से मैं इसको करूँगा ड्रैग। ठीक है, तो आप देखेंगे जिस जिस सेल में क्वांटिटी 40 से कम है तो वहाँ पे 0 आ गया, बाकी जिस जिसमें 40 से ग्रेटर है वैल्यू यानी क्वांटिटी 40 से ग्रेटर है तो उसमें यहाँ पे आउटपुट आ गया डिस्काउंट। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, यहाँ पे हम लगाते हैं पहले सेल में इज इक्वल टू इफ़ देन ब्रैकेट। अब मैंने क्वांटिटी को लिया और यहाँ कंडीशन डाली ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर क्वांटिटी 40 या उससे ज़्यादा है, 40 के बराबर है या फिर 40 से ज़्यादा है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इससे पहले तो मैंने सिंपल टोटल इनटू डिस्काउंट कर दिया था। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नंबर 1 में हम ले लेंगे टोटल कॉमा, नंबर 2 में हम ले लेंगे डिस्काउंट और ये जो डिस्काउंट वाला सेल है इसको कर देंगे $साइन लगा के फिक्स। तो $साइन लगाने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे F4, देन करेंगे ब्रैकेट क्लोज। और अगर वैल्यू 40 से कम हुई, मतलब क्वांटिटी जो है 40 से कम हुई तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो देखा आप लोगों ने हमने कैसे यहाँ पे इफ़ के साथ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा और दूसरी कंडीशन में हमने इफ़ के साथ प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ किया। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। तो लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, आप लोगों को शायद पहले नहीं पता होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C और टोटल वाले कॉलम में कर दूँगा पेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। जैसे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टोटल निकालना है। तो टोटल हम निकालने के लिए अभी तक हमने क्या किया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मुझे टोटल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस। ठीक है, ये मेरे को प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू तो सेम है, प्राइस सारे प्रोडक्ट का सेम है, बस इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइस वाले सेल को करेंगे कॉपी, यानी 15.99 जो ये है वैल्यू, उसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, Ctrl+C। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इस प्राइस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है टोटल में, मतलब 25 में 50, 40 इन सब में। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से पेस्ट, देन यहाँ से लिया पेस्ट स्पेशल, या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Alt+V। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीप्लाई, इस पर करेंगे क्लिक, देन करेंगे ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, टोटल वाले कॉलम में यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज़ आ गई, सारा आउटपुट आ गया, वो भी बिना प्रोडक्ट फॉर्मूला या बिना मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाए हुए। देन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर डॉलर्स, इस पर रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने करा Ctrl+1, देन उसके बाद मैं गया करेंसी में, यहाँ से मैंने लिया रुपीज़ वाला सिंबल। देन इसको हम यहाँ से करेंगे फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे सब में कर देंगे इसको। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें।